दोस्तों, हम लोग इंटरनेट पर अपना कितना समय निकालते हैं दिन का? हमारे दिन का करीबन 70 से 80% टाइम तो इंटरनेट पर ही जाता होगा। जाता है ना? इससे कम नहीं जाता होगा, इतना तो जाता ही होगा हर किसी का। भाई बहुत ज्यादा खींच कम कर लिए तो 50%, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। तो इतना टाइम हम इंटरनेट पर बिताते हैं। कोई अच्छी चीज मिल गई तो टाइम ज्यादा हो सकता है। कोई सोशल मीडिया पे अगर कोई अच्छी पोस्ट आ गई या हमें इंटरनेट पर सर्च करते टाइम कुछ और मिल गया अच्छा को जो हमारी नॉलेज को बढ़ाए तो थोड़ा सा और टाइम भी निकल सकता है। कोई अच्छी वीडियो मिल गई, टाइम स्पेंड हो रहा है। तो हम लोग काफी टाइम इंटरनेट पर ही अपना बिताते हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर हम एक दिन अगर निकालना चाहें बिना इंटरनेट के तो निकल सकता है? पॉसिबल है? आई थिंक नहीं, ऐसा मुश्किल है। तो ये सब चीजें जो हम यूज कर रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि हम ये जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो ये आखिर है क्या? ये कैसे काम करता है? अभी तो यूज कर रहे हैं, हमें मिल रहा है, हम यूज कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने इस बारे में सोचा है कि हम जो ये इंटरनेट यूज कर रहे हैं ये आखिर क्या है, कहां से आया, कैसे बना, क्या है? कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि आखिर इंटरनेट ये है क्या और ये कैसे काम करता है। मैं हूं प्रमोद और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक यूपी 78 में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले फिर से वही, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब शुरू करते हैं। दोस्तों, विंडसर्फ और रॉबर्ट डी कान, इन दो लोगों ने DARPA के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल बनाया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विंडसर्फ और रॉबर्ट डी कान, इन दोनों को इंटरनेट का इन्वेंटर कहा जाता है। दोस्तों, 1980 के दौरान NFS ने रिसर्च और एजुकेशन के पर्पज से एक नेट बनाया, NFS नेट, जिसे बाद में ARPA नेट इसके साथ जोड़ दिया गया और जो बाद में इंटरनेट का नाम दिया गया। 1980 में ही टिम बर्नर्स-ली ने www पर रिसर्च शुरू किया और इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए HTML बनाया। शुरुआत में इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क था, लेकिन बाद में फिर ये एक ह्यूज नेटवर्क, ग्लोबली नेटवर्क बना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर इंटरनेट है क्या। तो इंटरनेट एक ह्यूज ग्लोबल नेटवर्क है जो कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। हमारे पास एक रखा हुआ कंप्यूटर, वर्ल्ड में किसी दूसरे कोने पे रखे हुए कंप्यूटर जो कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, ये दोनों आपस में बहुत आसानी से इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से डाटा का लेन देन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इंटरनेट पर कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्ट टीवी जैसे डिवाइसेस, टेलीफोन लाइन, केबल, फाइबर ऑप्टिक्स जैसे वायर्ड कनेक्शन, इनके अलावा वायरलेस कनेक्शन भी इंटरनेट से जुड़े होते हैं। देखिए, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में जब जुड़े होते, कनेक्ट होते हैं तो उसे नेटवर्क कहते हैं। जैसे कोई कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, प्राइवेट सेक्टर, कोई ऑफिस हो गया, काफी सारे कंप्यूटर्स जहां पे होते हैं, ये एक दूसरे से जहां पे कनेक्ट होते हैं उसे नेटवर्क कहते हैं। इंटरनेट इन नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है, इसीलिए इसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं। दोस्तों, एक सवाल कई लोग पूछते हैं, जो मेरे सामने भी कई बार आया है, कि इंटरनेट का मालिक कौन है। ये काफी टफ क्वेश्चन है। इंटरनेट काफी एक ह्यूज नेटवर्क है जो कई सारे नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलकर बना है। तो ऐसे में ये बोलना कि फलाना मालिक है, ढिकाना मालिक है, ये पॉसिबल नहीं है। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि कोई एक आदमी या कोई एक कंपनी इसकी मालिक हो, ये पॉसिबल नहीं है। इसके कोई एक मालिक नहीं हो सकता है, इसके कई सारे मालिक हैं, क्योंकि इंटरनेट को चलाने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है, जैसे ऑप्टिकल केबल, IP एड्रेस, राउटर, इंटरनेट टावर, तमाम सारी चीजें जो इंटरनेट के लिए जरूरी हैं। तो इन सब चीजों के मालिक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इंटरनेट पर इसका कब्जा है या ये मालिक है, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उसके स्टैंडर्ड को डिटरमाइन करते हैं, लेकिन पूरे इंटरनेट पर उनका भी कोई राइट नहीं है। कोई एक आदमी हो या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई एक किसी देश की सरकार हो, उसका अभी तक कोई इस तरह का राइट नहीं है कि जो ये बोल सके कि इंटरनेट हमारा है या वो इंटरनेट के मालिक हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि इंटरनेट काम कैसे करता है। तो इसके लिए वेब की बेसिक जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन आखिर होता कैसे है। तो जैसे हमें अपने कंप्यूटर पर किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को खोलना है,
तो हमारा कंप्यूटर एक क्लाइंट की तरह काम करेगा। उसके बाद वो पर्टिकुलर वेबसाइट जिसे हमें अपने कंप्यूटर पर खोलना है, वो जिस कंप्यूटर का यूज कर रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर वेबसाइट की जो इंफॉर्मेशन जिस कंप्यूटर में सेव है, वो एक सर्वर की तरह काम करेगा। जब हम अपने कंप्यूटर पर उस पर्टिकुलर साइट का नाम डालकर एंटर करेंगे, तब हमारा कंप्यूटर यानी कि क्लाइंट उस पर्टिकुलर साइट के जो सर्वर है, यानी कि जो जहां पे उसका डाटा सेव है, उसको एक रिक्वेस्ट भेजता है। अब इंटरनेट पर भेजे गए मैसेज या रिक्वेस्ट दोनों एक साथ नहीं जाते, ठीक है, इनको अलग अलग तोड़ दिया जाता है और अलग अलग सेंड किया जाता है। इनको पैकेट बोलते हैं। फिर इन पैकेट्स को नेटवर्क की हेल्प से डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाता है। फिर उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद इन पैकेट्स को फिर से जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, सर्च रिजल्ट के लिए आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। आईपी एड्रेस इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस का एक यूनिक नंबर होता है। उस आईपी एड्रेस से उस डिवाइस का एड्रेस पता चल जाता है। देखिए, आप ब्राउजर के एड्रेस बार में किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम डालकर उसे सर्च करते हैं, ठीक है, तो आपका ब्राउजर उस यूआरएल से यह पता करता है कि इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। फिर उसके बाद आपका ब्राउजर आपके सर्विस प्रोवाइडर को एक रिक्वेस्ट सेंड करता है। सर्विस प्रोवाइडर के पास डीएनएस डाटाबेस होता है जिसमें डोमेन नेम और आईपी एड्रेस होते हैं। आईपी एड्रेस मिलने के बाद यह पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस क्या है। फिर उस एड्रेस में उस वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर दी जाती है। सर्वर आपके सर्विस प्रोवाइडर को वो वेब पेज सेंड कर देता है और आपका सर्विस प्रोवाइडर आपके ब्राउजर को। इस तरह से वो वेब पेज आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। तो दोस्तों, आज की डेट में इंटरनेट हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है जिसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मतलब कहीं भी देख लीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर में देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में देख लीजिए, हमारे हाथ में सोशल मीडिया हमें दिन भर चलानी है, मूवीज हमें दिन भर देखनी है, कोई चीज सर्च करनी है वो इंटरनेट पे हमें जाना ही जाना है, जॉब सर्च करनी है, मतलब न्यूज तक। हम अब आजकल हमारे घर में अखबार नहीं आता है, हम वो भी इंटरनेट पे ही पढ़ लेते हैं। तो मतलब इंटरनेट, आप समझ ही गए होंगे जो मैंने शुरू में कहा था कि आप एक दिन के लिए इंटरनेट छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट हमारी लाइफ का एक अटूट हिस्सा बन गया है जिसे हम अब नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम इंटरनेट पे पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं, है ना। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो में जानकारी जो मैंने आपको दी है ये आपके काफी यूज में आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।